अच्छा जी, ये स्क्रीन ज़ाहिर आ रही है आपको, शो हो रही है? जल्दी बताएं, स्क्रीन के बारे में बताएं, वॉइस तो बता दी थी पहले, स्क्रीन के बारे में बताएं। ओके ग्रेट। सही, वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल हमने जो है जहाँ पर छोड़ा था, लेकिन मैंने ये पहले आपको कहा था कि मैं जो है पहले से थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे आगे, सही है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, पहले रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कह रहे थे कि जो है ना, रिकॉर्डिंग लाजमी करें, ठीक है। अब लाइव क्लास का तो अपना ही बेनिफिट है, और उसकी पॉइंट्स भी ज़्यादा मैं दूंगा, क्योंकि आप सब जुड़ रहे हैं अपना टाइम निकाल कर। तो रिकॉर्डेड का तो वो नहीं, वो बेनिफिट वगैरह जो भी पॉइंट्स वगैरह, लेकिन फिर भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो है ना वहाँ तक पहुँचानी है। जो बच्चे किसी वजह से, किसी नेटवर्क के इशू की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए, या फिर भी मतलब एज़ अ रिकॉर्ड हमारे पास होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम जो है ना करेंगे रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर तो ये शो हो रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। अब फिर भी मुझे जो है ना रिकॉर्डिंग सामने दिखाई दे तो अच्छा लगेगा। आई थिंक हो रही होगी। चलें ठीक है। अ, कहाँ था हमारा, सही। अभी कल एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि की पॉइंट्स के अंदर जो है ना, हम जब फिंगर टिप्स के अंदर हमारे कौन से, तो की पॉइंट्स कहीं हम फिंगर टिप्स कहें, फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट्स आ जाएँ, यानी मतलब शॉर्ट पॉइंट्स हो, तो रिकॉर्डिंग शो हो रही है? सही, मतलब लिखा आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वीडियो हो रही है कॉल, है ना? सही है, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, की पॉइंट्स। हाँ सही, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, क्योंकि देखो मेरा जो है ना शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है ना, तो ऊपर जो बॉर्डर लाइन है, इस वजह से जो है ना मुझे वो फुल होम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने स्क्रीन ज़ाहिर की हुई है पावर पॉइंट की, तो इस वजह से वो ऊपर चला गया है। तो रिकॉर्डिंग इस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तो आपको दिखाई दे रही है, तो हाँ सही है, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, सही है। अच्छा फिर जो क्या था वहाँ पर, मैंने कहा था कि सही। अब बेसिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने ये कहा था कि भाई डिस्प्लेसमेंट की हम ये बेसिक्स देखेंगे। अच्छा फिर क्या करते हैं हम, बेसिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने पहले पहले ये देखना है कि डेफिनेशन क्या है। हमने ये बात की थी कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चेंज आएगा, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आए जब, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी वो चीज डिस्प्लेस हुई है, वो हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ़र्क जो है ना, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट आती है, वो क्या आती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब तो आवाज़ सही आ रही है ना? यानी किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, सही है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, हाँ, देखो अब ये जो पहला पॉइंट है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि ये जो पहला पॉइंट है यहाँ से ये, और ये दूसरा पॉइंट। तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, सही है? अब डिस्टेंस तो देखो ना, यहाँ से इधर से जब वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है? मतलब पहले कितनी तरीके से वो जो है ना ट्रैवल करते हुए जा रही है, मतलब मोड़ में आ रहे हैं, बीच में जो भी रास्ते जिस जिस तरीके से भी हैं, तो हम वो जो टोटल पाथ होता है, हम उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, जो कम से कम, कहते हैं ना कि भाई कोई शॉर्टकट मत, कभी कोई पूछता है ना कि यार ये जो रास्ता जा रहा है फिर इधर से इधर, इधर से इधर, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जो मतलब मैं जैसे ही पहुँचूँगा डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाऊँ। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी गली है जहाँ अगर मैं उस गली को, आवाज़ कट रही है? अच्छा, तो मैं देखता हूँ बीच में। हाँ, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी मतलब 2 पॉइंट के बीच में तो कम से कम डिस्टेंस होना, उसको कहते हैं।
सही है। और दूसरी बात कि उसके अंदर डायरेक्शन, डायरेक्शन के बगैर, ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखो डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे जा रहा है फिर इधर से जा रहा है फिर इधर से, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। डिस्प्लेसमेंट की देखो किस डायरेक्शन, सीधी, बिल्कुल एक डिसिप्लिन में, बिल्कुल एक आर्मी ऑफिसर की तरह। तो डिस्प्लेसमेंट की जो है ना ये वैल्यू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, मीटर पर यूनिट है, जिस सब चीज़ आपको पता है। ये भी मैंने बताया था कल कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखो अगर इसके पास ये तरीका है तो ये यहाँ से जल्दी जा सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके, लेकिन तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा जाना पड़ेगा, 7 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से इसके 2 मीटर बच जाएंगे। सही है। आवाज क्लियर आ रही है, आगे चलें। आगे चलें बेटा। सही है। हाँ, तो अब ये मैंने कल, हाँ ये भी बताया था कि अब इसको थोड़ा समझो। ये भी यही बात है सिंपली, कि अगर जो हमने ए बॉडी, ए प्लेस है यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से अगर मुझे सी तक जाना है, ठीक है, अगर मैं पहले बी तक जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर सी तक जाना है, तो यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, मतलब मुझे 7 मीटर कवर करने हैं। सही है। और अगर मुझे सी तक कोई ऐसा रास्ता मिल गया, फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्टकट मिल गया, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सी तक जाऊंगा, तो मुझे 2 मीटर कवर और नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ 5 मीटर तक ही मेरा डिस्टेंस। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डिस्टेंस, यानी ये टोटल पाथ हो गया, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है। सही है। चलें और आगे चलते हैं। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने पहले कल भी ये समझाया था कि टाइम वो वेरिएबल है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं, यानी वो इंडिपेंडेंट है। सही है। जैसे डिस्टेंस जो है, मतलब जो पोजीशन, जैसे वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर। सही है। और डिस्टेंस भी ये पे कर, मतलब करता है कि अगर फोर्स लगेगा तभी वो बॉडी जो है ना डिस्प्लेस होती है। तो इसी तरीके से मतलब कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर, अच्छा, अच्छा आप ज्वाइन हुई है, मतलब मेरे ख्याल में यही कहा था कि नेटवर्क इशू है शायद। हाँ, नाम बता दें जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, नाम बता दें, नाम अपना लिखें चैट में। जी, नाम लिखें अपना चैट में। आई थिंक वही है। चलें, ठीक है। अच्छा, अच्छा बेटा, हाँ यहाँ पे देखो कि जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ, मतलब हाँ सही है। अच्छा, सिटी भी बताते जाएं क्योंकि बहुत सारे नेम सेम भी हो रहे हैं ना ग्रुप में हैं। अ, मतलब मैं शायद वो पिछले भी हैं ग्रुप्स के, या हो सकता है न्यू के हों। तो नेम के साथ जो है ना सिटी लेवल, मतलब फ्रॉम लिखा करें कि फ्रॉम यहाँ से, ठीक है, सिटी प्रोविंस, क्योंकि फिर इसमें जो है ना सही तरह समझ जाते हैं कि भाई हाँ कहाँ। सही है। तो अब देखो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो जो एक्स एक्सिस की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब ये देखो वर्टिकल लाइन यहाँ से हो रही है, ये वाई एक्सिस वाली, ठीक है, और ये जो यहाँ से जा रही है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है। तो ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सिस को। सही है। तो हमने जो बात करनी है वो करनी है यहाँ पे एक्स एक्सिस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम। तो टाइम हमेशा जो है एक्स एक्सिस जो किसी भी ग्राफ में होती है वो शो करती है टाइम को, वो एक्सप्लेन करती है टाइम को। और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, ये आपको पता। सही है। अच्छा, ये जो आपने कहा था की पॉइंट्स के बारे में, तो ये की पॉइंट्स आपको अभी समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं? कोई मुश्किल कोई चीज समझ ना आए तो पूछिएगा। सही है। आगे चलें। आगे चलें, बताएं। ओके ग्रेट। जी जी, बोले। हाँ, बोले बोले शेयर बोले।
ओके, आगे चले ना, ये का क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? शेयर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसे एक्स से शो कर रही है टाइम को, इसी तरह वाई को शो कर रही है। जी बिल्कुल, वाई शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को। डिस्टेंस होगा वो डायरेक्शन के बगैर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन के अंदर। सही है। तो ये दो फर्क मेन चीजें जो है ना, कौन सी, कि हमने जो पहले बात की थी कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेन फर्क है वो क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है और डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। सही है। डिस्टेंस इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेज पाथ होता है। सही है। तो ये फर्क है। अभी मान के चलो कि ये जो है ना, यहाँ पर जो लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो फर्क तो सिंपल है, मैंने बता दिया पहले। तो ये जो वाई एक्सिस है ये शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाली, ये सारी, ये जो वाई एक्सिस है ये शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, तो ये वाई एक्सिस वाली, ये मतलब ये पूरी लाइन जो सीधी जा रही है, ये वाई एक्सिस किसको शो कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब क्लियर है? क्लियर है शेयर? आगे चलें? मुझे बताएं जल्दी, आगे चलें। हाँ, सही, जबरदस्त। चलें अब आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने टाइम के लिहाज से कैसे अपने आप को मतलब चेंज कर रहा है, कैसे वो मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है टाइम के लिहाज से। ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, सही है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो मूविंग है, जो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो किस तरह हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेसिकली इसी चीज को शो करता है। सही है, कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब देखो दूसरी पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी नॉट मूविंग बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट। यही कल बात थी, जो जहाँ पर जैसे किसी बच्चे ने कहा था कि स्टूडेंट ने कि सर ये जो बीच में लाइन है सीधी, ये किसको शो कर रही है? जो बीच में लाइन है ना ये वाली, ये किसको शो कर रही है? तो मैंने यही बात की थी कि ये जो बीच में लाइन है इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉडी जो है मूव नहीं कर रही, मतलब रुकी हुई है, स्टॉप है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। सही है। तो इसकी वजह है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब जब कवर होगा ना, तो वो बॉडी जो है ना, यहाँ देखो ये जो स्लोप है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। ये देखो 4 के बाद 5 आ रहा है। हाँ, वेलोसिटी जीरो है, ग्रेट पॉइंट, जबरदस्त। क्योंकि जब बॉडी मोशन में ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो ये यही मैंने जो है ना पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है, की पॉइंट में। ये आपको बाद में मैं नोट प्रोवाइड करूंगा, सही, स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेंगे। तो अब ये बॉडी जब यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी, तो ये डिस्टेंस कवर करते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर से 2 मीटर से 3 मीटर से यहाँ 4 मीटर तक इसने कवर किया है। सही है। यहाँ तक कवर किया, और फिर टाइम के अंदर भी कवर किया, कि मतलब टाइम 2 सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर कवर किया था। ठीक है। यहाँ से ये जो रिलेशन है ना ये वाला, ये कि यहाँ 4 मीटर से यानी 2 सेकंड में इसने 4 मीटर कवर किया। तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकंड में इसने कितने कवर किया होंगे? 2 मीटर। सही है। तो इसकी जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो है हम जब भी वेलोसिटी को शो करते हैं यूनिट टाइम के अंदर, तो यूनिट टाइम कितनी, क्या कौन यूनिट टाइम कौन सा होता है? 1 सेकंड होता है। सही है। क्योंकि टाइम का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट में सेकंड के हिसाब से, तो हम किसी भी बॉडी की स्पीड को शो करेंगे तो पर होवर तो हम कर सकते हैं कि भाई 300 किलोमीटर पर होवर, 400 हम बात करते हैं, ठीक है? या 100 किलोमीटर पर होवर। लेकिन जो उसका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा, या जो उसका सिंपलेस्ट पॉइंट होगा, वो हम ऐसा यूनिट के अंदर सेकंड में करेंगे। ठीक है।
कि भाई सेकंड में, क्योंकि फिर हमें जो है ना फिर भी कन्वर्ट ही करना होता है। जब भी हमें डेटा मिलती है ना प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में, तो हमें जो है ना सेकंड के अंदर ही बताना होता है, सही है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मूव करा है यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आपने पर सेकंड के साथ बताना है, ठीक है? वो ये कहेगा कि भाई 2 सेकंड पर इसकी जो इसने 4 मीटर कवर किया है, मुझे ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी है कितनी। तो आप उन्हें कहेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो आपने जो है ना आपके पास एक शॉर्टकट ही हो जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई देखो 4 मीटर कवर किया इसने 2 सेकंड में, तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया। तो यानी ये 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करता जा रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में अगर यहाँ पे 6 होता, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये जो है यहाँ से आगे बढ़ता जाता, तो जाहिर सी बात है ये फिर 3 सेकंड में 6 मीटर कवर करता, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये 4 सेकंड में जो है यहाँ से 8 मीटर कवर करता। तो ये जो है मतलब बॉडी 2 मीटर कवर करते जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? हाँ जबरदस्त। ठीक है। और उसके बाद कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे इस चीज की, कि वेलोसिटी जो यहाँ पर है यहाँ पर जीरो है, क्योंकि देखो बॉडी जो है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो स्लोप में है, सही है। यानी यहाँ पर स्लोप नहीं हो रहा, स्लोप जीरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना कवर किया है वो 4 मीटर का किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम तो चलता रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करेगा, टाइम तो चलता रहेगा। तो 7वें सेकंड तक, 7.5वें सेकंड तक इसका जो है यानी वो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ही रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना स्लोप डाउन हुआ है, सही है। यानी फिर इसने स्टार्ट किया है, ठीक है, इसने जो है स्टार्ट किया है डिस्टेंस, लेकिन वो अभी अपवर्ड नहीं जा रहा, अभी जो है उसकी स्पीड डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। यानी वो जो स्टार्ट इसने किया है, ये 4 मीटर, फिर ये 3 मीटर, सही है, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर यहाँ पर, सही है। तो ये 8 सेकंड में मतलब इसकी स्पीड जो है यहाँ तक मतलब वो फिर जो है ना जीरो पर चला गया है, सही है। यानी वो इसका स्लोप जो है स्लो डाउन होते होते फिर जो है ना मतलब बिल्कुल ही अपने स्पीड को जो है ना उसने रोक दिया। यहाँ पर ये जो है जीरो स्लोप हो गया, लेकिन यहाँ पर ये इधर गया है, ठीक है। इसका मतलब समझती हो कि जैसे हमने ये बात की थी कि जो है 1 सेकंड में इसने 2 मीटर कवर किया, 4 सेकंड 4 मीटर कवर किया इसने 2 सेकंड में, सही है। इसी तरीके से फिर ये यहाँ पर टाइम गुजरता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, डिस्टेंस सिर्फ 4 मीटर कवर हुआ, अब आगे नहीं जा रहा, आगे क्योंकि देखो आगे स्लोप ही नहीं गया ना इधर से। उसका मतलब है कि यहाँ पर, हाँ सही है, क्लियर है। कोई डाउट आगे चलें? अच्छा ये रिएक्शन किसने दिया है? थम्स अप वाला आपको जो है शो हो रहा है, रिकॉर्डिंग शो हो रही है अभी तक? हाँ सही है, शो हो रही है ना, तो फिर ठीक है, सही है। और मैं टाइम चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा टाइम बताइए आपको कि रिकॉर्डिंग में कितना हो रहा है टाइम, और जो है ना टाइम रिमेनिंग कितना बचा होगा। चलें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर जो पॉइंट्स है इनको भी आप देखते जाइएगा कि रिकॉर्डिंग कितनी हुई है, रिकॉर्डिंग। द एरिया अंडर द ग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये जो एरिया अंडर यहाँ पर, हाँ जब भी कोऑर्डिनेट के ऊपर ग्राफ मतलब जो एरिया होगा वो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। और जो अगर फॉर एग्जांपल रनिंग ऑफ टाइम 10 मिनट्स बचे हैं, टाइम रन हो रहा है, नहीं तो मुझे दूसरी लिंक भेजनी पड़ेगी। ओके, कि जैसे देखो ये एरिया कवर हुआ है ना, ये वाला, ये एरिया अंडर द ग्राफ कहते हैं इसको, एरिया अंडर द
कर्व भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं, मतलब है तो ग्राफ ये सारा, लेकिन ये जो पूरा है यहाँ पर, जैसे ये देखो, ये सारा मतलब ये जो है, ये एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, ये अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव है, अगर ये नीचे होगा तो नेगेटिव है। ठीक है। जैसे अगर बॉडी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में फिर मूव करना स्टार्ट कर दे, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर बॉडी यहाँ तक आई, फिर इसने जो है ना अपने ओरिजिन पॉइंट से मतलब दूसरा रास्ता अपना कर, और फिर मतलब वापस अपने घर, फॉर एग्जांपल यहाँ घर से स्टार्ट हुई है, ऑफिस तक गई, फिर ऑफिस से ये घर तक आई, कोई भी एक समझो एक, मतलब गाड़ी चला रहा है कोई, तो वापस गया। तो जैसे ही वो वापस गया है, ठीक है, तो ये जो उसने कवर किया यहाँ से जो है नीचे वाला होगा ना, यानी एक्स ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? आगे चलें। हाँ यस, पास करूँ मुझे तो और पास नहीं हो सकता। देखो, अब जो स्लोपिंग लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सही है। यानी देखो, ये सीधा था, यहाँ पर जीरो स्लोप है ना, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अच्छा, स्लोप जो है वो ऑलवेज शो करता है वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट की, ठीक है? और बिकॉज़ द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये आपको पता है, सही है? चलें, अब मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, हम आगे हाँ, सही है। और अब ये भी मैंने कल यही समझाया था, यही बात है, ठीक है? इसको जो है ना बड़ा करके यहाँ पर ये शो हो रहा है। ये देखो यहाँ 1, ये आपने आप समझा होगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये भी सारा समझाया था, क्लियर है? फिर भी थोड़ा अगर चाहो तो भले कहें तो हमें जो है ना कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से, कि ये जो है शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिनट्स के अंदर टाइम है, ये डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के अंदर टाइम है, सही है? डिस्प्लेसमेंट मान लो, सही है? तो अभी जो हमने ये बात की थी कि भाई 1 मिनट के अंदर, हमने बात की थी सेकंड के अंदर, कि भाई 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर, 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर कवर हो रहा था उस ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मिनट की बात कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है कि भाई 1 मिनट के अंदर जो है ना 1 किलोमीटर कवर हो रहा है, सही है? ये बंद कर देता हूँ क्योंकि फिर ये शो हो रही है वहाँ रिकॉर्डिंग में। इसको 1 मिनट। हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो समझो ये 1 मिनट के, अगर मैं सेकंड मान लूँ तो एक सेकंड के अंदर 1 मीटर, 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर, इसी लिहाज से जो है ना बॉडी मूव करती जा रही है। तो हम अगर कोई भी बंदा कहे कि अगर इस जगह पर बॉडी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम अब बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसने 4 सेकंड के अंदर 4 मीटर कवर किया है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जो इसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 4 मीटर के अंदर इसने, मतलब 4 सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर ही कवर किया। तो जाहिर सी बात है, 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर, 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर, 3 सेकंड के अंदर 3 मीटर, 4 सेकंड के अंदर 4 मीटर, 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर। तो इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही है, सही है? तो ये हम ग्राफिक जो है ना बेसिकली इसी को शो करता है, वेलोसिटी को, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ना स्पीड को शो करता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी को शो करता है, सही है? सिर्फ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का उनके डायरेक्शन का फर्क। आगे चलें, टाइम बचा है हमारे पास 4 मिनट, तो मैं दूसरी लिंक भेजूंगा, सही है? चलें, अभी कंसंट्रेट द ग्राफ्स एंड एग्जांपल, जो भी मैंने कल समझाया हुआ था, तो क्लियर है आई थिंक। अगर नहीं तो फिर कहीं तो मैं कंटिन्यू करूँ। ये तो एग्जाम्पल्स थे हमारे सारे, और ये मुख्तलिफ जो है ना ग्राफ्स की जो है ना लाइन्स हैं, कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ्स, ये जो स्लोप है, हाँ क्लियर था ना, कि ये स्लोप इस तरीके से जा रहा है, तो ये स्लोप जो है ना इस, ये पहले जो है ना जीरो स्लोप है इसका, फिर यहाँ से इसकी जो इसका स्लोप शुरू हो रहा है, यहाँ पर जीरो स्लोप है, यहाँ पर फिर ये कांस्टेंट जैसे वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी जैसे ना टाइप्स हैं, वेरिएबल वेलोसिटी जो वेरिएशन के साथ जाए, यानी उसके अंदर वेरिएशन आए, कम ज़्यादा हो, मतलब जैसे बीच में स्पीड बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है। जी,
ये नीचे इन स्लोप की एज है। अच्छा ये वाली। हाँ मतलब बीच में जो है ना, जैसे ये स्टार्ट हुई बॉडी, तो इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल जीरो है, मतलब जीरो के साथ इनिशियल ये स्टार्ट हुई है ओरिजिन से, सही है। जीरो, फिर आस्ता 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 जो है ना इसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ी है, फिर ये कांस्टेंट जा रही है। जैसे ही देखो ना, अगर कोई स्लोप की लाइन स्टेडी हो, सीधी हो, तो वो कांस्टेंटली मूव कर रही है। अगर इस अगर इस जो है स्लोप ऐसा होता ना, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे जाता, तो हम कहेंगे वेरिएशन है, कि भाई स्लोप बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर मतलब ब्रेक लग रहा है गाड़ी को, फिर ज्यादा हो रही है, फिर ब्रेक, मतलब एक्सेलेरेशन ज्यादा वो दे रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर जब वो ब्रेक लगा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, सही है। तो ये होता है वेरिएबल वेलोसिटी का। जो सीधा होता है ना जिससे, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर जीरो स्लोप पे फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा, यहाँ पर ये सीधा, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस कर्व से, किस लाइन से जो है ना वो मूव कर रहा है, सही है। आई थिंक क्लियर है। अगर कहीं तो मैं आगे चलूँ, ये नीचे स्लोप की है। अच्छा एग्जांपल्स हैं। हाँ एग्जांपल्स जब बताया कि बॉल बीइंग थ्रोन इनटू द एयर, हाँ मैंने ये बात की थी ना कि ये एग्जांपल। हाँ सही है, ठीक है। हाँ ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। समझ नहीं आया तो मैं फिर भी ग्रुप में तो आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। हाँ तो ये हम कम समझ रहे थे स्लोप को, कि मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप क्या है, मतलब स्लोप को हम किस नजरिए से, किस तरीके से देखते हैं, मतलब स्लोप समझिए। कि देखो स्लोप क्या है, ये की पॉइंट्स जो है ना मेंशन की हुई है, कि स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है ना आपने बिठा देनी है, ठीक है। कि स्लोप जो है ना वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली, ये वेलोसिटी है। ये ऐसे लाइन होगी तो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, ये ऐसे लाइन होगी सीधी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही है। और अगर अगर ये स्लोप जीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, ये सीधी कांस्टेंट वेलोसिटी। ये अगर ऐसा हो स्लोप तो मतलब ये वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये सीधा है तो मतलब फ्लैट है, मतलब सीधा है, तो ये यूनिफॉर्मली यानी कॉन्स्टेंटली जो है ना वेलोसिटी मूव कर रही है। तो यही तरीका होता है मतलब इन चीज़ों को समझने का, कि स्लोप के जैसे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि मुख्तलिफ वेलोसिटीज को, तो ये वेलोसिटी के टाइप शो कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी,